बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे कोकोनट चॉकलेट बॉल्स, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में आप बच्चों को ये बनाकर दें। बेहद आसान रेसिपी है और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ नारियल। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। सेसमी सीड्स में कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार इनके अंदर मौजूद होती है। दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, तो सर्दी के मौसम में हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को सिर्फ फ्रेश क्रीम के साथ बनाना चाह रहे हैं, कंडेंस मिल्क आपने इसमें ऐड नहीं करना है, तो फिर आप पिसी हुई चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो बस यही चीज़ें हमें चाहिए। अब हम इनको वेल कंबाइन कर लेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही मज़े की ये बाउंटी बार्स बन के रेडी होती हैं। तो बस इस तरह से मिक्स करके हमने इसका एक थिक सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। इसके बाद जिस भी साइज़ की आपने बॉल्स बनानी है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लें। इसको अच्छे से बाइंड कर लें। इसके बाद इसको बॉल्स की शेप दे लें। अच्छा, इन बाउंडी बार्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसको बनाने के लिए आपको किसी भी मोल्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली हाथ से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो जब तक हमारी बॉल सेट होती हैं, हम यहाँ पर कोटिंग के लिए चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 5 खाने के चम्मच कोको पाउडर। 5 खाने के चम्मच ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें 1/4 कप मेल्टेड बटर या फिर घी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि अगर आप कोको पाउडर के साथ गनाश बना रहे हैं तो आपने इसमें घी ऐड करना है। लेकिन अगर आप चॉकलेट के साथ गनाश बना रहे हैं तो आपने इसमें घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी घी या बटर मौजूद होता है। 1 कप मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बने। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे। अच्छा, इस सिरप को बनाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी जल जाती है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। मिक्सचर को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है और इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर गरम-गरम सिरप में हम कोकोनट बॉल्स को ऐड करेंगे तो वो थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है पीनट। इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने इस तरह से मोटा-मोटा क्रश कर लिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पीनट्स ही ऐड करें। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो कोकोनट बॉल्स हमने रेडी की थी, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारी बॉल्स के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इन बॉल्स को एक ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल ट्रे को किसी ऑयल या घी वगैरह से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कोकोनट चॉकलेट बॉल्स या फिर बाउंटी बॉल्स बन के रेडी हो चुकी हैं। कोटिंग करने के बाद मैंने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ मज़े की ये बॉल्स बन के रेडी हुई थी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ।
अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।